हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा मित्तल, गाइड कर रही हूं आप लोगों को एनडीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए। माय क्लासेस आर बेनिफिशियल फॉर दोज स्टूडेंट्स आल्सो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी or any exam related to computer science. So dear students, this is my profile on Unacademy. You can follow me on Unacademy as well. एंड ऑन अन अकेडमी मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं एवरी संडे, तो यू कैन एनरोल माई स्पेशल क्लास दिस संडे, दैट इज ऑन 31st 9:30 AM। तो आप एनरोल कर सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली एब्सोल्युटली फ्री। तो यू हैव टू डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप ओनली एंड देन यू कैन यूज देयर अ रेफरल कोड ऑप्शन। वहाँ पे एक ऑप्शन आती है, डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप निशा एम फिल करके स्पेशल क्लास जो है एनरोल कर सकते हैं 9:30 AM। आज इस सेशन में जैसे कि ऑलरेडी आपको बताया था कि कुछ वीडियो सीरीज में नेटवर्किंग के रिलेटेड पोस्ट करूंगी, तो उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। और साथ में अन अकेडमी के ऊपर ऑफर चल रहा है, 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन के साथ 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी, 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन की फीस के साथ 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी। 25 से लेके 31 तक ये ऑफर वैलिड है। स्टार्ट करेंगे आज के हमारे MCQ से के साथ। तो पहला MCQ है आपके सामने, ध्यान दीजिए सभी। दैट इज रिलेटेड टू स्नीफर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय व्हाट। स्नीफर्स को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? स्नीफर्स कैन बी प्रिवेंट बाय, तो इसका आंसर क्या आएगा? दैट इज स्विच्ड नेटवर्क। ठीक है, स्नीफर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्विच्ड नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, दैट इज पैकेट स्नीफर्स इन्वॉल्व। पैकेट स्नीफर्स में किस तरह के रिसीवर होते हैं? एक्टिव, पैसिव, लीगल या पार्शियली एक्टिव? तो इसका आंसर आएगा पैसिव रिसीवर्स। पैकेट स्नीफर्स में पैसिव रिसीवर्स होते हैं। नेक्स्ट है, स्नीफर्स कैन बी डिप्लॉयड इन। जो स्नीफर्स है वो किस तरह के नेटवर्क में आते हैं? वायर्ड, वाईफाई, एथरनेट, तो ऑल ऑफ अबव। इसका सही आंसर क्या आएगा? सभी तरह के नेटवर्क में स्नीफर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क इफ अ मैसेज साइज इज 48 बाइट। ध्यान से सुनिएगा, आपका जो मैसेज है, ठीक है, वो कितने बाइट का है? दैट इज ऑफ 48 बाइट। नेक्स्ट क्या गिवन है? ईच पैकेट कंटेन्स अ हेडर ऑफ 3 बाइट। जो आपका मैसेज है वो 48 बाइट का है, और जिस पैकेट में आप डेटा भेजने जा रहे हो उसमें 3 बाइट का तो हेडर ही है, जस्ट हेडर। इफ 24 पैकेट्स, और इस तरह के पैकेट्स कितने बने हैं? 24 टोटल। ये पहला पैकेट है, ये 24th पैकेट है। ट्रांसमिट द मैसेज, देन द पैकेट साइज बताओ क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप अगर कोई डेटा भेजना चाहते हैं जो कि 48 का था, 48 बाइट का डेटा था, और आप उसको 24 हिस्सों में भेज रहे हैं, इट मीन्स टू से आप एक पैकेट में कितनी बाइट भेज रहे हैं? 2 बाइट। सिंपल सी बात है, 48 बाइट का आपका पूरा मैसेज है, आप उसको 24 पीसेस में भेज रहे हो, तो पर मैसेज, पर पैकेट आप कितनी बाइट भेज रहे हो? 2 बाइट। और ऑलरेडी उसने बताया है कि हेडर का साइज 3 बाइट का है, तो 3 + 2 कितना हो गया? दैट इज 5। एग्जामिनर वांट्स टू नो द पैकेट साइज, वो क्या आ जाएगा? 5 बाइट। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल लॉजिक लगा है, सिंपल लॉजिक के साथ आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 5। तो ऐसे ही हमारे पास कई और क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी मैं आपके सामने एक स्लाइडिंग विंडो के रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। इसमें पूछा क्या है? स्टेशन ए नीड टू सेंड अ मैसेज कंसिस्टिंग 9 पैकेट टू स्टेशन बी। एक स्टेशन ए है, एक बी है। ए 9 पैकेट्स भेजना चाहता है बी को, लेकिन जब वो पैकेट भेज रहा है वो कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहा है? दैट इज यूजिंग स्लाइडिंग विंडो।
ठीक है, किस कंसेप्ट को यूज करा है? स्लाइडिंग विंडो। एंड विंडो का साइज कितना है? 3। तो स्लाइडिंग विंडो क्या होती है? जिसमें आपका पहला पैकेट 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर इस तरह से जाएगा। ठीक है, गो बैक एंड एरर control strategy. All packets are ready and immediately available for transmission. If every 5th packet that are transmit get lost, कौन सा पैकेट हर बार लॉस हो रहा है? 5th पैकेट, जिसकी कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ पैकेट दैट ए विल ट्रांसमिट बाय सेंडिंग मैसेज टू बी। तो सिंपल बात है, डियर स्टूडेंट को पूछ रहा है ए बी को टोटल कितने मैसेज भेज रहा है। देखो 9 पैकेट है, 9 तो उसने भेजने ही भेजने हैं, कुछ पैकेट उसे रीट्रांसमिट करने पड़ेंगे। रीजन क्या है कि उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। विंडो का साइज कितना है? 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाएंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का। तो सबसे पहले आप जो मैसेज भेज रहे हैं, आप जो बिट भेज रहे हैं 16 पैकेट। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट्स। तो क्या है? 16 पैकेट हम भेज रहे हैं और गो बैक एन का कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो गो बैक एन में क्या होगा? जो आपका पैकेट लॉस हुआ है, जो आपका पैकेट पहुंचा नहीं है, उसके बाद के जितने भी पैकेट है वो फिर से भेजे जाएंगे। उसके बाद के जितने भी पैकेट है वो सारे भेजे जाएंगे। लाइक सबसे पहले 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों पैकेट पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ? 4 आया एंड 5 आया। एवरी 5th पैकेट, उसने क्या बोला कि हर एक 5th पैकेट का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? जब 1, 2 एंड 3 की एक्नॉलेजमेंट तो मिल चुकी, ठीक है, 5th पैकेट का लॉस हो चुका, तो फिर ये रीट्रांसमिट होगा 5th पैकेट। 5th पैकेट के बाद कुछ पैकेट और थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग विंडो थी। 5 के बाद 6 आ चुका, 3 का फ्रेम है। ठीक है, तो 5 रीट्रांसमिट होगा। 5 के बाद फिर कौन सा रीट्रांसमिट होगा? 6 के बाद 7। जैसे ही ये रीट्रांसमिट हुए, ठीक है, ऐसे हमें टोटल काउंट करने हैं कितने फ्रेम जा रहे हैं। 9 तो नो डाउट जाएंगे ही जाएंगे, तो इन्होंने सारी ऑप्शंस जो है उससे बड़ी हैं। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट है एंड वी विल सॉल्व दिस इन डिटेल। बट इसके लिए पहले कई टॉपिक्स आप लोगों को बताने पड़ेंगे। ठीक है, सिंपल आपको इस क्वेश्चन को ऑफलाइन ट्राई करना है एंड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। मैं इसी वीडियो के बाद इसका सोल्यूशन भी पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने ऐड भी किया हुआ है, बट आप लोग पहले ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले 3 पैकेट तो पहुंच ही चुके, 4th, 5th एंड 6th अभी विंडो में है। क्यों? क्योंकि विंडो का साइज कितना है? 3 का। तो उसके बारे में, उसमें कौन कौन सा पैकेट फिर से जाएगा? 5th एंड 6th ऑब्वियस है फिर से जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपको फ्रेम बताने हैं। 9 भेजने थे पर गए कितने? क्योंकि सम फ्रेम्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड, राइट, बिकॉज क्योंकि वो लॉस्ट है। सम फ्रेम्स आर सच फ्रेम्स जिनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को लास्ट लाइव सेशन में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। 50,000 कैरेक्टर्स है, 40 सेकेंड्स है। ठीक है, तो कैसे कंप्लीट करना था? 50,000 कैरेक्टर्स को जाने के लिए 40 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो 1 सेकेंड में 50,000 बाय 40 कर दो। 1 सेकेंड में कितने कैरेक्टर जाएंगे? पर हमें क्या निकालना है? बिट में। तो आप इस तरह से बिट में आंसर निकाल सकते हैं। 10,000 आ गया ना, तो 10,000 बिट पर सेकेंड मतलब किलो बिट्स पर सेकेंड। तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ केबल फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा एट अ रेट ऑफ 500 मेगाबिट्स पर सेकेंड। इथरनेट लैन विद द फ्रेम साइज इज 10,000। फ्रेम का साइज कितना है? 10,000। सिग्नल स्पीड कितनी है? 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following delay is faced by the packet in traveling from one end system to another?
किस तरह की डिले जो है कोई पैकेट फेस करता है, प्रोपेगेशन, क्यूइंग, ट्रांसमिशन, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सारी तरह की जो है डिलेज कोई पैकेट जो है फ्रेम जो है फेस कर सकता है, ठीक है। अब फिर आ जाता है कि प्रोपेगेशन डिले क्या होता है, ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, क्यूइंग डिले क्या होता है। व्हेन अ पैकेट हैज टू ट्रेवल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, और वो सबसे पहले क्यू में कब लगा, ठीक है, जब उसके पास आगे बहुत सारे पैकेट और होते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट जो है प्रोपेगेशन डिले एंड ट्रांसमिशन डिले स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर कई क्वेश्चंस आए हैं। जैसे ट्रांसमिशन डिले डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती ट्रांसमिशन डिले, डिस्टेंस बिटवीन दी राउटर्स, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड पूछा है। पैकेट लेंथ, ट्रांसमिशन रेट एंड बैंडविड्थ सभी इंटर रिलेटेड है। प्रोपेगेशन डिले किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। ट्रांसमिशन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, प्रोपेगेशन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ऐसे ही टोटल नोडल डिले क्या है, नोड टू नोड, नोडल होता क्या है, नोड टू नोड, नोडल मीन्स टू से नोड टू नोड, डिले कितना है, उसमें हम ये सारी डिलेज काउंट करेंगे, प्रोपेगेशन डिले, क्यूइंग डिले, ठीक है, एंड प्रोसेसिंग डिले सारी काउंट होंगी। फिर क्या है, डिफॉल्ट कनेक्शन टाइप ऑफ HTTP दैट इज परसिस्टेंस। फिर क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ फेचिंग अ वेब पेज फ्रॉम सर्वर, HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टेक हाउ मेनी RTTs, ठीक है, राउंड ट्रिप कितने होते हैं यहाँ पे, ओनली वन, सिंगल। नेक्स्ट है GSM इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है फ्रीक्वेंसी डिवीजन एंड टाइम डिवीजन, दोनों है, ठीक है। तो जब दोनों ऑप्शंस पढ़ी हैं, वी आर गोइंग टू चूज टाइम डिवीजन, ये दोनों ही इसका आंसर थे GSM में, बट वी आर गोइंग टू चूज टाइम डिवीजन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी फॉर डिजिटल सिग्नेचर इज एन ऑथेंटिकेट दी, किसको ऑथेंटिकेट करते हैं, पब्लिक कीज ऑफ सब्सक्राइबर्स को, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं शॉर्ट से, जो क्विक में विदाउट एनी एक्सप्लेन, विदाउट एनी डिटेल, ठीक है, आप इनके आंसर्स बहुत क्विकली दे सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आप लोगों को पता होने चाहिए फॉर योर एग्जाम, ठीक है। अपकमिंग वीडियोस में और भी क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस पोस्ट कर रही हूँ। थैंक्स अ लॉट।